बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ नोट ऑन द अचीवमेंट ऑफ वास्को डे गामा एंड फेर्डिनेंड मैजेलियन। वास्को डे गामा और फेर्डिनेंड मैजेलियन की अचीवमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। आंसर इज गिवन ऑन पेज नंबर 18 और यहाँ पे हम वन बाय वन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वास्को डे गामा। वास्को डे गामा आपने पेज नंबर 18 के फिफ्थ लाइन से स्टार्ट करना है, ठीक है। वास्को डे गामा सेट आउट फ्रॉम लिस्बन एंड द कैपिटल ऑफ पोर्टुगाल। अब वास्को डे गामा का कहाँ से ताल्लुक था? लिस्बन से था। लिस्बन कौन सी जगह थी? जो पोर्टुगाल का वो था, कैपिटल था। एंड सेलिंग साउथवर्ड फ्रॉम पोर्टुगाल। अब जो वास्को डे गामा है इसने पोर्टुगाल से साउथ की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट किया बाय सी रूट्स, ठीक है। समंदर के थ्रू, समुद्री रास्ते के थ्रू उसने साउथ की तरफ अपना सफ़र स्टार्ट किया पोर्टुगाल से, ठीक है। अलोंग द अफ्रीकन कोस्ट एंड अराउंड द केप ऑफ गुड होप। क्या था कि अलोंग द अफ्रीकन कोस्ट क्या था कि वो कहाँ से पोर्टुगाल से साउथ की तरफ गया और अफ्रीकन कोस्ट से होता हुआ अराउंड द केप ऑफ गुड होप पहुंचा, ठीक है। केप ऑफ गुड होप वो जगह है जहाँ पे हमारा अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन आपस में मिलता है, ठीक है। और अगर आप सर्च करो नेट पे तो आपको देखोगे कि दो डिफरेंट कलर्स के पानी एकदम से शो होते हैं वो, बट ये मिक्स नहीं होते, ठीक है। आपस में मिक्स नहीं हो रहे, बट एक डिफरेंस दोनों का नज़र आ रहा है। तो ये वो केप ऑफ गुड होप वो जगह है जहाँ पे अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन जो है वो आपस में मिलते हैं। तो क्या है कि अफ्रीकन कोस्ट से होता हुआ वो केप ऑफ गुड होप पहुंचा। ही रीच्ड कैलिकट, उसके बाद वहां से को क्रॉस करता हुआ वो कैलिकट पहुंचा ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट था, मशरकी साहिल था, जिसका नाम जगह था कैलिकट, वहां पे पहुंचा इन 1498। He put up a Calicut, an important trading center of southern India. उसने यानी कैलिकट जो था एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था साउदर्न इंडिया का, ठीक है। साउदर्न इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। He had brought with him Portugal to prove that Portuguese were the first European nation to come to India. तो यहाँ पे पहुँचने के बाद उसने ये चीज़ प्रूव की थी कि पोर्टुगाल से जो आने वाले लोग थे, यानी पोर्टुगीज जो थे, वो फर्स्ट यूरोपियन नेशन थे जो इंडिया आए। वास्को डी गामा द फर्स्ट यूरोपियन टू सेल डायरेक्टली टू इंडिया। वास्को डी गामा वो पहला यूरोपियन था जिसने इंडिया की तरफ डायरेक्ट समुद्री रास्ते के थ्रू सफ़र किया। हिज एडवेंचर लेड टू मोर वोएजेस फर्दर ईस्ट बाय अदर। और उसका यही एडवेंचर जो था वो बाकियों के लिए भी एक मोटिवेशनल के तौर पे काम किया, मोटिवेशन बना, और बाकी लोगों ने भी इस रास्ते पे सफ़र किया और भी बहरी सफ़र किए। अच्छा, ये था वास्को डे गामा। मैं एक दफ़ा फिर आपको बताती चलूँ क्या था वास्को डे गामा। वास्को डे गामा जो था वो लिस्बन से ताल्लुक़ रखता था, कैपिटल ऑफ पोर्टुगाल जो था, ठीक है। वहाँ उसने अपना सफ़र जो था वो पोर्टुगाल से साउथवर्ड स्टार्ट किया। ये देखें, यहाँ से पोर्टुगाल से वो साउथ की तरफ गया। साउथ, ये नीचे वाला पार्ट, ये देखें, साउथ की तरफ गया और अफ्रीकन कोस्ट से होता हुआ वो कहाँ पे पहुँचा? अफ्रीकन कोस्ट से होता हुआ वो पहुँचा केप ऑफ गुड होप, ठीक है, जहाँ पे अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन आपस में मिलते हैं। अच्छा सॉरी, मैंने आपको पहले जो था वो बाय मिस्टेक अटलांटिक और आपको पैसिफिक ओशन कह दिया था कि ये मिलते हैं, बट सॉरी वो गलत था। क्या है कि अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन आपस में मिलते हैं, वो है केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो ये यहाँ से अटलांटिक ओशन से सॉरी क्या था, अफ्रीकन कोस्ट को क्रॉस करता हुआ अटलांटिक ओशन या केप ऑफ गुड होप, ठीक है, जहाँ पे दोनों ओशन मिल रहे हैं, वहाँ उसको क्रॉस करता हुआ वो पहुँचा कैलिकट, ठीक है। कैलिकट इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ साउदर्न इंडिया। तो कैलिकट पहुँचने के बाद यानी इंडिया में एंटर हो गया, ठीक है। ये वास्को डी गामा का ट्रैवलिंग है उसकी। और जब वो यहाँ पे पहुँचा कैलिकट, तो मतलब उसके पहुँचने के बाद ये कह लो कि वो तमाम पोर्टुगीज़ जो थे, उनके जो यूरोपियन नेशन थे उनमें वो पहला पोर्टुगीज़ था
जो यूरोपियन था, फर्स्ट यूरोपियन जो इंडिया तक पहुंचा था और जिसने डायरेक्ट सफ़र किया था इंडिया तक विद द हेल्प ऑफ शिप्स वगैरह, ठीक है, और बाय द सी रूट्स के थ्रू वो गया था। तो इसके इस एडवेंचर की वजह से क्या हुआ था कि और भी लोगों को एक तरह से उनके अंदर भी मोटिवेशन आई थी कि हम भी वहाँ तक ट्रैवल करें और वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करें। चलो जी, क्वेश्चन के आंसर में आपने हेडिंग क्या देनी है, वास्को डी गामा। फिर आपने स्टार्ट करना है इसकी 5th लाइन से, वास्को डी गामा सेट आउट फ्रॉम लिस्बन से लेकर यहाँ पे आ जाओ केप ऑफ गुड होप के बाद इन इंडिया 1498 पुट अप कैलिकट एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ साउदर्न इंडिया, ठीक है। वास्को डी गामा सेट आउट फ्रॉम लिस्बन से लेकर साउदर्न इंडिया तक। फिर है ही हैड ब्रॉट विद हिम फ्रॉम पोर्टुगाल से लेकर बाय अदर्स तक। तो ये 8 क्वेश्चन का भी हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ है। अब हमने देखना है फेर्डिनेंड मैजेलन को। अच्छा, फेर्डिनेंड मैजेलन का पार्ट जो है ये थोड़ा साइड पे देखो आप। तो यहाँ पे आपने हेडिंग क्या देनी है, फेर्डिनेंड मैजेलन, ठीक है। फेर्डिनेंड मैजेलन का टाइम पीरियड है 1480 to 1521। वॉज अ पोर्टुगीज एक्सप्लोरर, ये भी एक पोर्टुगीज एक्सप्लोरर था। द फर्स्ट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, ये पहला जो था इंसान था जिसने सफ़र किया था अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, यानी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाया था। वो कैसे लगाया था वो देखो इस तरीके से। ही सेट आउट इन 1519, 1519 में वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। एंड क्रॉसिंग द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया, ठीक है। वेंट फर्दर साउथ, और मज़ीद साउथ की तरफ ही गया। अराउंड द टिप ऑफ साउदर्न अमेरिका, साउथ की तरफ होता हुआ साउदर्न अमेरिका की टिप से, यानी साउदर्न अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसकी टिप से होता हुआ वो पैसिफिक ओशन तक चला गया, ठीक है। साउदर्नी साइड पे अटलांटिक ओशन को क्रॉस करता हुआ वो साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट तक पहुंचा और पैसिफिक ओशन तक पहुंचा। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, पैसिफिक ओशन जो है वो हमारे अर्थ की दोनों साइड पे आता है, यानी ईस्ट पे भी है वो वेस्ट पे भी है। तो अगर ये इस चीज़ को क्रॉस करते हुए, पैसिफिक ओशन को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ से जाओ तब भी पैसिफिक ओशन आता है, और साउदर्न साइड से भी अगर हम होते हुए जाएं, यानी नॉर्दर्न साउथ साइड से भी होते हुए जाएं तो पैसिफिक ओशन आएगा घूम के, और अगर हम साउदर्न साइड से जाएं तो वहाँ से भी घूम के पैसिफिक ओशन आ जाएगा, ठीक है। तो क्या था कि ये फेर्डिनेंड मैजेलन का उसकी अचीवमेंट थी, यानी उसने पूरे दुनिया के गिर्द चक्कर लगाया एक तरह से, ठीक है। अच्छा, तो फेर्डिनेंड मैजेलन का आपने हेडिंग देनी है, फेर्डिनेंड मैजेलन 1480 to 1521 टाइम पीरियड है इसका। फेर्डिनेंड मैजेलन से लेकर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट टू द पैसिफिक ओशन थे। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि पैसिफिक ओशन का जो नाम रखा था वो फेर्डिनेंड मैजेलन ने रखा था, ठीक है। और फेर्डिनेंड मैजेलन ने जो इसका नाम रखा था पैसिफिक ओशन, वो उसकी पीसफुल वाटर की वजह से रखा था, ठीक है। वो यानी जब वो पैसिफिक ओशन में पहुंचा तो पैसिफिक ओशन का जो पानी था वो बहुत खामोश और पीसफुल था, तो उस चीज़ को उसने देखते हुए उसका नाम पैसिफिक ओशन रखा, ठीक है। तो ये फेर्डिनेंड मैजेलन ने इसका नाम रखा था। अब इसमें आपने फेर्डिनेंड मैजेलन यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो ये हमारा कौन से क्वेश्चन का आंसर है, 8 क्वेश्चन का आंसर। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट।